वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और ये न्यूज़ है रिलेटेड टू जॉब्स। अगर आप इंटरेस्टेड हो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स में और उसमें बहुत सारे जॉब्स के लिए पोस्ट्स निकले हैं, यानी 9000 प्लस पोस्ट से 9000 प्लस वैकेंसीज है। वैकेंसीज में ऐसा है कि आप एलिजिबल हो 10th क्लास यानी मैट्रिक जिनका हो चुका है, यानी जिन्होंने पास किया हुआ है, तो उन वो भी इसमें एलिजिबल है। और एलिजिबिलिटी में सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्या हम अब क्वालिफिकेशन में तो एलिजिबल है, एज के हिसाब से क्या हम एलिजिबल है? जी हाँ, उसके मुतालिक भी मैं जानकारी दूंगा आपको। एससी और एसटी के लिए 5 इयर्स की एज लिमिट है। अपर एज लिमिट ओबीसी के लिए 3 इयर्स, पीडब्ल्यूडी के लिए पर्सनस विथ डिसेबिलिटीज तो 10 इयर्स, persons with disabilities OBC 13 years and persons with disabilities SC and ST 15 years and ex servicemen 3 साल। तो ये थी एज रिलेटेड जानकारी। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी एज, जी हाँ, अगर आपकी एज इसके बीच में है, एज लिमिट एज ऑन कट ऑफ डेट दैट इज 1/1/2021, the age limit for the posts as per recruitment rules of various user departments are 18 से लेके 25 years। अगर आप किसी कह सकते हैं कि अगर आप कोई भी कैटेगरी में या किसी भी तरह से आप उसमें बिलोंग करते हो तो आपको वो छूट मिलेगी। उसके साथ साथ 18-27 ईयर्स कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर 1994, जी हाँ, तो ये है। और 2003 से ऑनवर्ड्स जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो दे आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि वो 18 साल से कम उम्र के यहाँ पे होंगे। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि ये कौन सा है, किस तरह की रिक्रूटमेंट होने वाली है। यहाँ पे आपको कहने वाला स्टाफ मल्टीटास्किंग, जी हाँ, मल्टीटास्किंग का है ये नॉन टेक्निकल स्टाफ कमीशन है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 5/2/2021 और इसका जो लास्ट डेट है, जी हाँ, 21/3/2021 यानी 21 मार्च 2021, 21 मार्च 2021 इसका लास्ट डेट है। जी हाँ, लास्ट डेट इसका यही है, यहाँ पे भी लास्ट डेट यही लिखा गया है। तो आप देख सकते हो इसमें किस तरह के एग्जामिनेशन है। शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर फर्स्ट है, जो कि आपका लिया जाएगा जुलाई में। उसके साथ साथ 20 जुलाई तक ये एग्ज़ाम रहेगा। उसके साथ साथ दूसरा जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह का होगा। ये एग्ज़ामिनेशन जो है वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप, लेकिन पहला जो है वो आपने पढ़ा होगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे आपने देखा होगा कि जेकेएसएसबी की तरफ से जो आपने देखा इंग्लिश का पेपर था आपके सामने क्लास 4th के लिए, उसके साथ साथ रीजनिंग का पेपर था। तो इसी तरह के ये रीजनिंग से बेस्ड होगा। इसका जो है डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम जो है वो 21 तारीख को होगा, नवंबर 21 को। और अब यहाँ पे बात करेंगे हम एक बार फिर रिजर्वेशंस की, आपको मैंने कहा। और वैकेंसीज यहाँ पे आप देख सकते हो। डिटेल्स अबाउट वैकेंसीज विल बी प्रोवाइडेड इन ड्यू कोर्स, जी हाँ। और ये कहा गया है कि 9000 से तो डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अब यहाँ पे मैं आपको सिलेबस दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है, जो कंप्यूटर बेस्ड है, तो उसका सिलेबस यहाँ पे सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश के 25 मार्क्स से, जी हाँ, 25 क्वेश्चंस होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स। और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस एंड 25 मार्क्स, यानी 90 मिनट्स और 120 मिनट्स फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स। तो ये आपको इस तरह से आपको मिलेगा, जैसे कि 25, 50 और 50, 100 मिनट्स का पेपर होगा आपके सामने। जी हाँ, 100 मिनट्स का पेपर होगा और 100 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। पेपर फर्स्ट जो है वो कंसिस्ट करेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपके सामने होंगे हिंदी और इंग्लिश में भी। जी हाँ, उसके साथ साथ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी। जी हाँ, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 जो कि हर एग्ज़ाम में दिखाई देता है।
आपसे मैंने पहले ही कहा था कि जो पेपर सेकंड होगा, जो डिस्क्रिप्टिव होगा, वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको वो अपनी लैंग्वेज में पूछा जाएगा। आपकी अगर लैंग्वेज उर्दू है, उर्दू में, यानी अकॉर्डिंग टू 8th शेड्यूल। और ये पेपर जो सेकंड है वो डिस्क्रिप्टिव होगा। आप 8th शेड्यूल में जितने भी लैंग्वेजेस आती है, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, कश्मीरी है, डोगरी है, बाकी जो लैंग्वेजेस है, वो आप उसको इसके मुतालिक आप, और मैक्सिमम मार्क्स जो है 50 है। जी हाँ, 30 मिनट्स का ये और 40 मिनट्स का होगा। यानी आप इसमें क्या कह सकता हूँ मैं, कि आप डिस्क्रिप्टिव पेपर में आप पेन एंड पेपर मोड जो है वो रिक्वायर कर सकते हो। आप इसमें लिख सकते हो, शॉर्ट ऐसे होगा ये किसी भी लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन शेड्यूल 8th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और शेड्यूल 8th में है अब तक 22 लैंग्वेजेस। तो आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस, जैसे कश्मीरी है, अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हो लिख सकते हो, हिंदी में देना चाहते हो आप दे सकते हो। तो बहुत सारे लैंग्वेजेस है। अब बात करेंगे हम अप्लाई कहाँ पे करना है। जी हाँ, अप्लाई कहाँ पे करना है, तो वो भी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। जी हाँ, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो इसमें, तो आपको यहाँ पे, जी हाँ, फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्लिक और रजिस्टर करना हो आपको ssc.nic.in पे। और आपको वहाँ पे तमाम जो है बेसिक, एडिशनल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स अप्लाई करने होंगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी इसमें जो हम PDF फाइल आपको अगर हम सेंड करेंगे, तो हमारी जो चैनल है ड्रीम हाई एकेडमी, ये टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आपको इसकी जानकारी पूरी मिलेगी। कुछ समय के बाद हम वहाँ पे अपलोड करेंगे इस डॉक्यूमेंट को, यानी इस PDF को SSC के रिलेटेड 9000 पोस्ट से। जी हाँ, 9000 प्लस पोस्ट से। तो आपको हम ये वहाँ पे रखेंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है ड्रीम हाई एकेडमी, और वहाँ पे हम तमाम जो है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे शेयर करेंगे। उसके साथ साथ हम JKSSB के लिए कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, फ्री कोर्सेज, जैसे कि कंप्यूटर्स का ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसके साथ साथ इंग्लिश का भी कोर्सेज हम स्टार्ट करेंगे, और जनरल स्टडीज़ का कोर्सेज भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू गाइस वेरी मच।